हेलो दोस्तों, आजकल हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बगैर होते ही नहीं। कुछ काम घर का होता है तो कुछ काम ऑफिस का। ऐसे में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन से काम करना चाहते तो हैं, पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमें सभी टूल्स न आने के कारण कर नहीं पाते। तो दोस्तों, हमने इसी तरह के कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियो लाए हैं जो आपके इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं MS वर्ड। उससे पहले हम MS वर्ड पढ़े और ये हमें जानना जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरह का सॉफ्टवेयर है। हम लोग जानते हैं कि अब अगर ऑफिशियल किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब वो सॉफ्टवेयर कई सारे हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर जैसे कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो कोई डिजाइनिंग का काम है, उनका अलग सॉफ्टवेयर, कोई रिपोर्ट बनाने का काम है, उनका अलग सॉफ्टवेयर, किसी का कैलकुलेशन करने का काम है तो कैलकुलेशन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर। ऐसे ऑफिशियल काम करने वाले बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिनका मकसद ही था कि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सारे कामों को आसानी से कंप्लीट करवा सके। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के किसी भी विंडोज में चल सकता है, चाहे वो विंडोज 7 हो या विंडोज 10 हो या विंडोज 8 क्यों ना हो, वो हर किसी विंडोज के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर रन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने के कारण कंपनी हर एक टाइम पे, एक टाइम पीरियड पे उसे अपडेट करती है। कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये सॉफ्टवेयर समय समय पर अपग्रेड होता रहता है। अब इनके अपग्रेड होते होते अब तक जो आया है वो ऑफिस 2019 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 अब तक का लेटेस्ट अपग्रेडेशन है। कंपनी के द्वारा जो लेटेस्ट अपग्रेड किया गया वर्जन है वो है ऑफिस 2019। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका शॉर्ट नेम MS ऑफिस होता है और इसे बनाने वाले जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है। ये कंपनी जो एप्लीकेशन नेम रखा है उन्होंने ऑफिस, और इनके कई सारे वर्जन हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारे वर्जन्स हैं जो कि 2000, 2003, 2007, 10, 13 और 2016 भी है, 2019 भी है। ठीक है, तो 2019, 2016 ये दोनों आप अब तक यूज करते आ रहे हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है। अभी जो मैं बताऊंगा आपको 2019 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करके MS वर्ड सीखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एंड देन अब हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आखिर है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन का ऑफिस सूट होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये हर एक वर्जन काम करता है। जैसे कि हम लोग कई सारे वर्जन्स यूज करते हैं 2007, 2013, 16। तो ये सारे वर्जन विंडोज के भी वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान के चलो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, ठीक है, और 2019 को हम यूज़ करना चाहते हैं XP के अंदर, विंडोज़ XP के अंदर, तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उनके वर्जन्स के बदलने से विंडोज़ में भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती है, विंडोज़ के कारण चल नहीं पाती है, विंडोज़ के पुराने विंडोज़ के कारण चल नहीं पाती है। तो हालांकि उनके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ओल्ड वर्जन डालने पड़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक पैकेज है। पैकेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हर एक ऑफिस में कई सारे अलग अलग काम करने के सॉफ्टवेयर होने चाहिए होते हैं। अब उस केस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिनमें हर काम को करने का अलग अलग एप्लीकेशन मौजूद है, इसीलिए इसे बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, इंफोपाथ। ये सारे एप्लीकेशन जो है
वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही हैं। आज हम लोग MS वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब MS वर्ड क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिनमें वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे काम करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। उनकी मदद से हम कई सारे अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई रिपोर्ट बनाना हो, या फिर कोई रिज्यूम बनाना हो, या फिर कोई लेटर टाइप करना हो, या फिर बुक का ऐसे टाइप करना हो, ये सारी चीजें हम लोग MS वर्ड एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस एप्लीकेशन है जिनमें आपको कई सारे एडवांस टूल्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो इमेज बनाने का हो, इमेज ऐड करने का हो, या कोई शेप बनाने का हो, या फिर किसी तरह का फॉर्मेटिंग करने का हो, चाहे वो बॉर्डर देना हो या वाटरमार्क्स देना हो, ये सारा काम MS वर्ड एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जैसे कि आप ये जो नोट देख रहे हैं, इस नोट में भी बॉर्डर्स दिए हुए हैं, ये लाइंस दी हुई है, कलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये सारे फॉर्मेट आप आसानी से MS वर्ड एप्लीकेशन यानी इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम आजकल कई सारे पेपर देखते हैं, बुक्स देखते हैं, वो बुक्स के जो पेजेस हैं, उनके जो फॉर्मेट है, उनका जो लेटर है, वो सारा कुछ MS वर्ड से बनाया जा सकता है। यहाँ पे आगे हम देखें तो इसमें जो फाइल नेम होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। कहने का मतलब कि हर एक एप्लीकेशन का एक फाइल होता है और उनका पर्टिकुलर एक नाम दी जाती है। बाय डिफॉल्ट उनका एक नाम होता है और उसी नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जो फाइल नेम है वो है डॉक्यूमेंट, और इसका जो पेज नेम है वो पेज है। यानी कि जो नॉर्मल हम लोग फाइल के अंदर पेजेस देखते हैं उनके भी एक नेम होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, पेज। एंड देन यहाँ पे एक्सटेंशन नेम जो दिया गया है 2007 का एक्सटेंशन नेम, 2007 का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। वहाँ पे जो MS वर्ड देखेंगे उसका जो एक्सटेंशन नेम है वो .docx है। ये एक्सटेंशन ना हर एक नए वर्जन के लिए भी सेम होता है। 2007 हो, चाहे वो 2010 हो, चाहे वो 2013 हो, 16 हो और 2019 क्यों ना हो, हर एक नए वर्जन में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उनमें आपको यही डॉक्स एक्सटेंशन नेम MS वर्ड का मिलेगा। अब ये पुराने वर्जन का है, 2003 में जब स्टार्टिंग बहुत पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं, तो उस केस वहाँ पे जब हम MS वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है .doc, यानी कि ये जो फॉर्मेट है ये पुराने वर्जन का है, यानी कि बहुत ओल्ड वर्जन जब नए नए आए थे। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS वर्ड का फाइल नेम होता है और ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे पेज एक साथ कोलैप्स कर दिया जाए तो एक डॉक्यूमेंट बन जाती है। अब हम जानते हैं कि MS वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। MS वर्ड को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। इसमें से सबसे आसान तरीका है कि आप सर्च कर लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वर्ड लिखा आ गया और क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। या फिर शॉर्टकट ये भी है कि आप Window+R बटन को क्लिक करेंगे, फिर Window+R बटन को जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आपका नॉट यानी कि आपका बाय डिफॉल्ट रन कमांड ओपन होगा और इसमें आपको लिखने हैं विनवर्ड। जैसे आप विनवर्ड लिखकर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि MS वर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये एक कोड है जो हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग होता है, यूनिक होता है। यानी कि आपको रन कमांड के अंदर क्या टाइप करनी है, विनवर्ड, और रन कमांड कैसे ओपन होगा, Window+R से। एक है डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स होती है उसके ऊपर भी डबल क्लिक करके ओपन किया जा सकता है, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं MS वर्ड को ओपन करने का। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।